पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लाइजोसोम्स के बारे में। तो इस बार हमें पढ़ना क्या है, अगले ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो अगला ऑर्गेनेल्स क्या है, लाइजोसोम्स। ठीक है, क्या है हमारा ऑर्गेनेल्स का नाम, लाइजोसोम्स। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे तीसरे प्रकार के ऑर्गेनेल्स के बारे में। ठीक है, तो लाइजोसोम्स क्या होता है। ठीक है, तो लाइजोसोम्स है क्या। तो लाइजोसोम्स जो है एक प्रकार का क्या है, वेस्ट डिस्पोजल। क्या है, वेस्ट डिस्पोजल। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि लाइजोसोम्स जो है एक प्रकार का वेस्ट डिस्पोजल है, जो कि क्या करता है, जितने भी सेल्स में जो भी वेस्ट्स होते हैं, जो भी मतलब कि वेस्ट खराब की चीज़ें जो भी होते हैं सेल्स में, उसको क्या करता है, उसको डिस्पोज करता है। ठीक है, तो इसलिए लाइजोसोम्स क्या बोला गया है, एक प्रकार का क्या है, वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल कहने का मतलब सेल का जो है वेस्ट डिस्पोजल कहा जाता है। ठीक, तो लाइजोसोम्स, ठीक है, लाइजोसोम्स जो है सेल को क्लीन करने में मदद करता है। ठीक है, लाइजोसोम्स में जितनी भी गंदगियाँ होती हैं, ठीक है, तो लाइजोसोम्स जो है सेल को क्लीन करने में मदद करता है। किस प्रकार से, जो भी फॉरेन मटेरियल्स आते हैं, ठीक है, सेल से जो भी फॉरेन मटेरियल, मतलब कि सेल से बाहर जो भी मटेरियल अंदर आते हैं, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करके, और जो भी वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स कहने का मतलब जो कि डिस्ट्रॉय हो चुके सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब कि डेड हो चुके, एक प्रकार से कि डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब कि वॉर्न हो चुका है, वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स और फॉरेन मटेरियल्स को जो है सब डाइजेस्ट करके क्या करता है, सेल को क्लीन रखने में मदद करता है। कौन, लाइजोसोम्स। ठीक है, तो ये जो है फॉरेन मटेरियल्स, ठीक है, तो जो भी फॉरेन मटेरियल्स सेल के अंदर इंटर करते हैं, जैसे कि हो गया क्या, बैक्टीरिया या कोई भी फूड या भोजन, मतलब कि, तो जो भी फॉरेन मटेरियल्स, मतलब कि सेल के बाहर से जो भी फॉरेन मटेरियल्स लाइजोसोम्स के सेल्स में, किसी भी सेल में एंटर करते हैं, तो जैसे कि हम मान लिए बैक्टीरिया और फूड, या साथ ही साथ क्या हो गया, ऑल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, लाइजोसोम्स में आकर ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म हो जाते हैं कहने का मतलब क्या होता है कि लाइजोसोम्स जो है उन्हें क्या करता है, छोटे छोटे पीसेज में तोड़ देता है। क्या करता है, छोटे छोटे पीसेज में जो है उसे तोड़ देता है। कौन, लाइजोसोम्स। ठीक है, तो लाइजोसोम्स ऐसा करने में एबल क्यों, कैसे हो सकता है। ठीक है, लाइजोसोम्स जो है कैसे उसको छोटे छोटे पीसेज में ब्रेकअप कर देता है। ठीक है, तो लाइजोसोम्स ऐसा करने में एबल इसलिए हो पाता है क्योंकि उसके पास क्या होता है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मतलब कि पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है। ठीक है, लाइजोसोम्स के अंदर एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है जो कि कैपेबल होता है किसके लिए, जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं इसको तोड़ने में, जो है ब्रेक करने में, वो एंजाइम, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है वो उससे ब्रेक करने में क्या होता है, कैपेबल होता है। ठीक है, तो यही पावरफुल एंजाइम जो है लाइजोसोम्स में पाए जाते हैं, जो कि ऑल्ड ऑर्गेनेल्स फॉरेन मटेरियल्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा कि लाइजोसोम्स, ठीक है, तो लाइजोसोम्स जो है सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, लाइजोसोम्स किस में पाया जाता है, सिर्फ एनिमल सेल्स में ही पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है, सिर्फ एनिमल सेल्स में ही पाया जाता है। ये कैसा होता है, स्फेरिकल सैक लाइक वेसिकल। जैसे कि हम इसको रफली डायग्राम देते हैं तो ये इस प्रकार से होता है, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये जो है रफली मतलब कि सैक लाइक वेसिकल्स होता है, जो कि एक सिंगल मेम्ब्रेन से बॉन्डेड होता है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट आ गया यहाँ पे कि जो कि एक क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन से बॉन्डेड होता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर हमारा पॉइंट बनता है क्या, कि लाइजोसोम्स क्या है, लाइजोसोम्स एक प्रकार का सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है। क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल, मतलब कि एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसका एक ही मेम्ब्रेन, मतलब कि जो कि एक ही मेम्ब्रेन से बॉन्डेड होता है। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल्स मतलब कि लाइजोसोम्स जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से बॉन्डेड होता है। ठीक है, ये क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है, जो कि कहाँ सिंथेसाइज होता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ से सिंथेसाइज होकर आते हैं लाइजोसोम्स में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो है ये एंजाइम्स सिंथेसाइज किए जाते हैं।
ठीक है, जो कि गोल्गी एपेरेटस में कंसंट्रेटेड हो जाते हैं और लाइसोसोम्स में क्या होते हैं, पैक्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो जब इस डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज किया जाता है तो ठीक है, तो ये एंजाइम जो है डाइजेशन करता है वेरियस अलग अलग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स को, फॉरेन मटेरियल्स को, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। ठीक है, तो जैसे कि हम पढ़ते हैं आगे क्या, कि जब कभी भी सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में, किस चीज़ में, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में जब कभी भी डिस्टर्बेंस अकर होता है, मतलब कि जो है डिस्टर्बेंस कभी कभी होता है सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में, जैसा कि हो गया क्या, कि जब सेल क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, छत विछत हो जाता है, कौन, सेल का सेल। ठीक है, कभी कभी जो है जब सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम्स क्या करता है, लाइसोसोम्स जो है बर्स्ट हो जाता है, मतलब कि लाइसोसोम्स फट जाता है और लाइसोसोम्स के अंदर जो भी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो लाइसोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं, तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है लाइसोसोम्स के फटने के बाद जो है लाइसोसोम्स में से क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, तो जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करता है, तो अपने ही सेल को, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है निकल कर लाइसोसोम्स में जब फटता है तो उससे निकलता है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है अपने ही सेल को क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है अपने ही सेल को। ठीक है, इसलिए इसलिए लाइसोसोम्स को क्या बोला जाता है, इसलिए लाइसोसोम्स को जो है सुसाइड बैग, क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ठीक है, लाइसोसोम्स को जो है सुसाइड, इसी कारण से, किस कारण से, क्योंकि यह जो है जब कभी भी सेल जो है क्या होता है, जब कभी भी सेल डैमेज हो जाता है तो क्या करता है, लाइसोसोम्स फट जाता है और एंजाइम्स जो निकलता है वो अपने ही सेल को क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल, मतलब कि सेल का सुसाइड बैग, मतलब कि सेल का ये ऐसा बैग है जो कि क्या कर लेता है, आत्महत्या, मतलब कि अपनी मृत्यु स्वयं कर लेता है। ठीक है, तो ये एंजाइम्स जो है लाइसोसोम्स क्या करता है, सुसाइड बैग सेल को जो है डाइजेस्ट करके उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है, इसलिए बोला गया इसे सुसाइड बैग ऑफ अ सेल। ठीक है, तो स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स जो होता है मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा कि एंजाइम्स किस चीज़ से बने होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो हम कुछ फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं कि लाइसोसोम्स को जो है क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो पहला फंक्शंस यहाँ पर आता है, पहला फंक्शंस क्या हो गया कि लाइसोसोम्स जो है बॉडी को, मतलब कि सेल्स के बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किस चीज़ से, बैक्टीरिया से एंड वायरसेस से। किस प्रकार से, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि वो क्या करता है कि जो भी फॉरेन मटेरियल, जैसे कि हो गया बैक्टीरिया, हो गया वायरसेस, हो गया। ठीक है, तो जो भी फॉरेन मटेरियल्स होते हैं उसको लाइसोसोम्स जो है डाइजेस्ट करता है अपने एंजाइम्स को, अपने एंजाइम्स के द्वारा। ठीक है, तो पहला फंक्शन हमने पढ़ लिया कि बैक्टीरिया वायरस से जो है ये हम सेल्स के बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये जो है प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, दूसरा फंक्शन हमारा क्या हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया कि लाइसोसोम्स जो है क्या करता है, ओल्ड वॉर्न आउट। ठीक है, तो जो भी पुराने हो जाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स जो कि क्या होते हैं, जो कि ख़राब, मतलब कि अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाते हैं, ऐसे ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल्स जो कि ऑटोलाइसिस के द्वारा क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। किसके द्वारा डिस्ट्रॉय कर देता है, लाइसोसोम्स अपने डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, या कभी कभी इसको डाइजेस्ट भी कर देता है अपने एंजाइम से। ठीक है, तो अगला अगला हमारा फंक्शन क्या है, तो अगला लाइसोसोम्स का फंक्शन है क्या, कि लाइसोसोम्स जो है जो भी स्टोर्ड फूड होता है या इवन अपना ही ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो क्या होता है कि जब कभी भी, हाँ ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, फंक्शन का फंक्शन है, ध्यान से सुनना, कि लाइसोसोम्स जो है जो भी फूड स्टोर्ड होता है या कभी कभी अपना ही ऑर्गेनेल्स जो होता है वो उसे क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है जब वह बहुत ही भूखा होता है। ठीक है, मतलब कि लाइसोसोम जो है जब बहुत ज़्यादा स्टारवेशन होने के कारण, बहुत भूखा होने के कारण क्या करता है, अपने ही ऑर्गेनेल्स को या स्टोर्ड फूड को, अपने ही ऑर्गेनेल्स को जो है
डाइजेस्ट कर लेता है किस चीज़ के द्वारा, ऑटोफेगी के द्वारा। ठीक है, ऑटोफेगी प्रोसेस के द्वारा जो है कभी कभी लाइसोसोम्स अपने ही सेल ऑर्गेनेल्स को जो है डाइजेस्ट कर लेता है, क्योंकि वो ज़्यादा भूखा होता है इसलिए ऐसा कर पाता है, करने में विवश होता है। ठीक है, तो लाइसोसोम्स क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैसे, बाय कंट्रोल्ड ब्रेकडाउन। ठीक है, जो भी उसके अंदर फूड सब्सटेंसेस स्टोर्ड होते हैं, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करके क्या करता है, एनर्जी प्रदान करता है। क्या करता है, एनर्जी जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगला हमारा फंक्शन क्या हो गया लाइसोसोम्स का, अगला हो गया कि जब एक सेल मरने वाला होता है, मतलब कि जब सेल क्या होता है, ख़त्म होने वाला होता है, डिस्टाइंड टू डाई। ठीक है, जब भी सेल एक मरने वाला होता है तो क्या होता है कि लाइसोसोमल एंजाइम्स, मतलब कि लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो क्या करता है, पूरे सेल को, उस पूरे सेल को जो भी मरने वाला है उस पूरे सेल को लाइसोसोमल एंजाइम्स क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। किसके द्वारा से, ऑटोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा जो है लाइसोसोम्स पूरे सेल को, होल सेल को क्या करता है, एंजाइम कर देता है। और इसके कारण से जो है सेल में किसी भी प्रकार का वेस्ट नहीं होता है, उसे क्लियर करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगला हमारा फंक्शन क्या है, तो अगला फंक्शन है कि लाइसोसोम्स जो है इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, मतलब कि सेल के अंदर जो भी मटेरियल्स के सेल के अंदर जो भी मटेरियल के डाइजेशन, मतलब कि उसको क्लियर करने के लिए जो भी किए जाते हैं, उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, मतलब कि क्या करता है कि लाइसोसोम्स जो है इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन में मदद करता है, मतलब कि सेल के अंदर जो भी मटेरियल्स का डाइजेशन करना होता है उसमें मदद करता है। कौन, तो यही कौन करता है मदद, यही लाइसोसोम्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिया किसके बारे में, लाइसोसोम्स के बारे में। तो लाइसोसोम्स क्या करता है, उसका मतलब कि लाइसोसोम्स एक प्रकार का वेस्ट डिस्पोजल है, जिसको हम कह सकते हैं कि झाड़ू के रूप में ले सकते हैं, ब्रूम के, जैसे कि हमने जानते हैं ब्रूम जो है जो भी गंदगियाँ होते हैं हमारे घरों में उसको साफ़ करने में मदद करता है। तो उसी प्रकार से लाइसोसोम्स जो है एक प्रकार का वेस्ट डिस्पोजल है, मतलब कि सेल्स के अंदर जो भी वेस्ट पाए जाते हैं किसी भी प्रकार के, या तो कोई फॉरेन मटेरियल्स आ गया उसके अंदर, या तो उसमें जो भी कचरा भर जाता है, जिस पर जैसे कि हम कह सकते हैं ओल्ड वॉर्न आउट, जो भी वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनाइज, जो कि ख़राब हो चुके सेल ऑर्गेनाइज होते हैं, उसको डाइजेस्ट करके क्या करता है, सेल को जो है क्लीन रखता है, उसे साफ़ सुथरा रखता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिया तीसरे ऑर्गेनाइज लाइसोसोम्स के बारे में। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है, किस प्रकार का होता है, ठीक है, उसका सेल में किस प्रकार का रोल होता है।